चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धनता। तो दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धनता क्या होता है, इसके आवर्धन क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए दर्पण सूत्र, तो ये है आपका दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस लग रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या इसमें v क्या है, तो v है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंब का बनने वाला इमेज, ये क्या कहलाएगा अपने पास, प्रतिबिंब कहलाएगा। स्मॉल f यहाँ पे क्या है, स्मॉल f है, स्मॉल f को बोलते हैं अपन फोकस दूरी। ठीक है, ये भी आप जानते हो कि ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। u है यहाँ पे, ये होती है बिंब की दूरी, बिंब जो भी कोई वस्तु हमारे पास रखी हुई है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है और इसके बारे में अब देखना दर्पण सूत्र की कुछ देखिए। गोले दर्पण में ध्रुव से बिंब की ओर की दूरी, गोले दर्पण में ध्रुव से बिंब की ओर की दूरी मतलब कि बिंब की दूरी क्या कहलाती है, u कहलाती है। ठीक है, बिंब की दूरी u कहलाती है। गोले दर्पण में ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, सारी अब ध्रुव का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, v कहलाती है। गोले दर्पण में के ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, स्मॉल f से इसको लिखते हैं। और इन तीनों के मध्य संबंध को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहेंगे। क्या इन तीनों के मध्य जो u v f के मध्य जो संबंध है ना, ये वाला, ये इन तीनों के मध्य जो संबंध है उसको अपन क्या बोल देंगे, दर्पण सूत्र कह देंगे। क्या आपसे कोई परिभाषा पूछे तो बता देना कि भाई u v f के मध्य एक संबंध होता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को भी आप इसमें लिख देना है। क्या अब है आपके आवर्धन, क्या है आपके आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या बोलेंगे, आवर्धन करेंगे। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं अपन इसे, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। क्या देखिए सूत्र देखिए, m बराबर, ठीक है, m के आवर्धन मोल, ठीक है, m बराबर माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, अब ये ऊंचाई के सिंबल है h'/h। h' मतलब कि यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है, डैश को लगाया क्योंकि इसकी दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। ठीक है ना, तो नीचे की ओर से भी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पे माइनस है। बिंब की ऊंचाई, बिंब हमेशा ऊपर की ओर रहेगा तो वहाँ पे प्लस आता है। तो h'/h = -v/u, ये आपका क्या हो जाएगा, दर्पण सॉरी ये आपका आवर्धनता निकालने का सूत्र हो जाएगा। अब देखना आवर्धन के मान में, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। यहाँ पे प्लस माइनस इसकी आकार आकृति कुछ नहीं बता रहा है, ये इसकी क्या बता रहे हैं आपको, इसकी प्रकृति बता रहे हैं। क्या माइनस चिन्ह का क्या अर्थ है कि भाई जब m बराबर का जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि -1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो वहाँ पे माइनस का छोटा बड़ा नहीं रहेगा अर्थ, वहाँ क्या रहेगा कि भाई प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक व उल्टा है। क्या ध्यान रखना क्या कि भाई इसके m के मान में आवर्धन जो भी अपन मान निकाल, जैसे कि अपने -2 आ गया, क्या तो इसका मतलब वो 1 से छोटा नहीं है। क्या माइनस का अर्थ क्या है कि वो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक व उल्टा है। क्या आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का यह अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या कर रहे हैं, इसकी प्रकृति को बता रहे हैं। क्या प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी और आभासी व सीधा, प्लस आएगा तो आभासी सीधा और माइनस आएगा तो वास्तविक और उल्टा। आवर्धन के मान में 1 होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब क्या है, बिंब के समान है। जब आपके m बराबर 1 आ जाए, m बराबर 1 आ जाता है तो क्या है, बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या रहेंगे, समान है। जिसे अपने सी पे बनाया था ना, वक्रता केंद्र सी पर प्रतिबिंब का निर्माण किया था, तो वहाँ पे बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या थे, समान थे। तो आवर्धन का मान 1 होने का अर्थ क्या है कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या है, समान है। अगला है आवर्धन का मान 1 से कम होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब बिंब से क्या है, छोटा है। जो आपका फोटो बनेगा ना प्रतिबिंब, वो बिंब से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब जैसे कि 1 से कम, जैसे कि 0.66 आ गया या 0.33 आ गया, या कुछ भी मतलब 1 से नीचे आ जाएगा। आवर्धन का मान 1 से अधिक होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब बिंब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
इसी को हमने शॉर्ट ट्रिक में देखना, अगर आवर्धन का मान 1 आता है तो प्रतिबिंब, ये पी क्या है यहाँ पे हमने प्रतिबिंब हमने खुद ने लिखा है, पी क्या है बराबर होगा, क्या होगा बराबर। अगर आवर्धन का मान 1 से कम है तो आपका प्रतिबिंब भी क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। और अगर 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा होगा क्या। और माइनस होने का अर्थ क्या है वास्तविक तथा उल्टा, और प्लस होने का आभासी तथा सीधा। ये आपको सारे पॉइंट ये इन चीज़ों से समझा सकते हैं क्या आप, ठीक है। कि भाई आवर्धन का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा बराबर होगा, 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, और 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा क्या। और आवर्धन के मान अगर ऋणात्मक आ रहा है तो वास्तविक उल्टा होगा, और धनात्मक है तो आभासी व सीधा होगा क्या। देखिए हमने कुछ सेलेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग बनाई है ट्रिक्स। तो v का मान, v मतलब क्या है आपके प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कैसी रहेगी प्लस ही रहेगी, ये यहाँ पे बराबर है, आप इनको माइनस मत समझना। देखिए v का मान हमेशा क्या रहेगा प्लस रहेगा, u का मान हमेशा कैसा रहेगा माइनस रहेगा, और f का मान हमेशा कैसा रहेगा प्लस रहेगा, बट किस में उत्तल दर्पण में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपन को क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें u v f के मान अपन को प्लस माइनस में लिखने होते हैं क्या, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा f का मान कैसा रहेगा प्लस रहेगा, और u का मान हमेशा माइनस में, इसका प्लस में रहेगा क्या। अवतल दर्पण में सिर्फ f का मान चेंज होता है, जो माइनस वो प्लस का है जो माइनस में हो जाएगा, बाकी v का मान हमेशा माइनस में, और u का मान हमेशा माइनस में, और v का मान हमेशा प्लस में रहेगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखना और इसको किस प्रकार सोल्व करना है कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से, देखिए एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन आपको दिया होता है तो अब देखना इसको एक एक चीज़ देखनी है आपको। तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं लिखना डायरेक्ट, आपको लिखना है सोल्व। आपको यहाँ पे क्या लिखना है सोल्व लिखना है क्या, ठीक है। सोल्व लिख के आपको स्टार्ट करना है। फिर आपको इसमें क्या दे रखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है गिवन बाय, कि भाई हमें क्या दिया गया है क्या, ठीक है दिया गया है। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है क्या। एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। अभी क्या दे दी आपको 20 सेंटीमीटर दूरी दे दी, चेहरा शेविंग मतलब कि बिंब या वस्तु दे दी आपको। तो ये क्या हो जाएगा बिंब की दूरी, किसकी दूरी बिंब की दूरी मतलब कि u क्या दे दिया आपको u। अब देखो शेविंग दर्पण कौन सा दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है क्या, ठीक है। कौन सा दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में u का मान हमेशा कैसा होता है माइनस में, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूरी पर है, यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या दे दिया f दे दिया, बट ये किस में अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में f का मान कैसा होता है माइनस में होगा। फोकस दूरी यहाँ लिखो आप f माइनस 80 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब क्या निकालना है अपन को, प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि आपको v निकालना है। दूरी ज्ञात करें वो आवर्धनता भी, मतलब कि इसमें अपन को क्या निकालना है आवर्धनता भी अपन को, धनता मतलब कि m का मान भी अपन को यहाँ से निकालना है क्या, ठीक है। अब ये किससे निकलेगा तो अब आपको लिखना है यहाँ पे v नो दैट, कि भाई हम जानते हैं कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा दर्पण सूत्र लगेगा इसमें। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आगे भी लिख सकते हो क्या, ठीक है। अब आपको किसका मान निकालना है v का, तो v का मान निकालना है तो इस u को अपन क्या कर देंगे इसके पीछे भेज देंगे। तो आपका बन जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब ये प्लस का पीछे क्या था किस में हो जाएगा माइनस का 1/u। अब ये बिल्कुल आपको अगर करना आ गया तो आपका क्वेश्चन यहीं से सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, ठीक है। अब आपको क्या रखना है इनके वैल्यू रखनी है क्या, v की वैल्यू तो आपको निकालनी है, ठीक है। अब f तो यहाँ पे लिखो डायरेक्ट 1/v। अब f का मान कितना है 1/-80, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो माइनस है और v का मान कितना है -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है अब इन दोनों से लसा लेना है क्या,
तो 1/v का तो 1/v आ जाएगा, और यहाँ पे कितना लस आ जाएगा, दोनों का 80 लस आ जाएगा। ठीक है, तो 80 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब 20 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस का 3, और नीचे क्या है 80, यही है। अब क्या करना है अपन को, इसको उल्टा करना है क्या, ये तो 1/v का मान है, अपन को तो v का मान चाहिए, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 80/3। अब 80 में 3 का भाग दे लो आप, तो इसमें इसका भाग देंगे तो अपने पास आएगा 26.666। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 26.67 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है आपको, ये किसका मान है आपके पास, प्लस का मान है क्या। ठीक है, तो फिर अब आप इसको बॉक्स में पैक करना है। तो ये तो हुआ आपका किसका मान, v का मान। अब अपन को किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। अब अपन को निकालनी है आवर्धनता। तो अतः आवर्धनता m बराबर ये होती है h'/h इक्वल्स टू -v/u। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है अपने पास। चाहो तो इसको आप बॉक्स में पैक कर सकते हो। ठीक है, तो m इक्वल्स टू, अब v का कितना है यहाँ पे, माइनस है, v के वैल्यू कितने हैं 26.67 क्या, तो ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो -26.67, और u की वैल्यू कितनी थी आपके 20, -20, तो ये इससे कट जाएगा, और इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा अपने पास 1.33। तो प्लस का आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.33, ये आपकी क्या आ जाएगी, आवर्धनता का मान आ जाएगा क्या। अब आपको इसकी प्रकृति तथा वो लिखनी है क्या, तो इसकी प्रकृति लिखो आप। इसकी प्रकृति कैसी होगी, आंसर में लिखना है आपको प्रकृति। देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो कैसा होगा, आभासी और सीधा रहेगा क्या। ठीक है, अब ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये इसकी साइज क्या आ जाएगी, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सारे प्रश्न हम कर लेंगे। इसमें हमने एक क्वेश्चन करके बता दिया, बाकी आगामी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।